अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाईफेशियल सोलर पैनल्स और सोलर पैनल बाईफेशियल लगाने से आपको कितना गेन आ सकता है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है। इसमें अगर आप ये देखें, आपके पास यहाँ सोलर पैनल है, ठीक है। ये बाईफेशियल सोलर पैनल मैंने लगा दिए। ये आपका रूफ सरफेस है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, जो जो भी आपकी साइट है, और ये आपकी सनलाइट आ रही है। तो इस डायग्राम को दिखाने का पर्पस ये है कि आप लोगों को बताएं कि कौन सी लाइट होती है जो बाईफेशियल सोलर पैनल्स के लिए की जो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो कौन सी लाइट से बनाते हैं। अब इसमें अगर आप देखें, सामने से जब आपकी सनलाइट आ रही है, जो सनलाइट, ये आपका सोलर पैनल बिल्कुल सरफेस के साथ लगा हुआ है, जो हमारे यहाँ कॉमनली L2 स्ट्रक्चर, L3 स्ट्रक्चर लगा जाता है। तो वो बिल्कुल आपका रफली तकरीबन ज़मीन के साथ लगा हुआ होता है। तो अब जो इसके ऊपर लाइट पड़ रही है वो पूरी की पूरी सोलर पैनल ने कैप्चर कर लेनी है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मार्केट में चलता है कि जी सोलर पैनल की जो मतलब सोलर पैनल पे जो लाइट पड़ेगी वो कन्वर्ट होगी, बाकी जो कन्वर्ट नहीं होगी वो इसके पास थ्रू करेगी, नीचे से रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगी और सोलर पैनल डबल बिजली बना देगा। ऐसा नहीं होता। देखिए, सोलर पैनल का पर्पस जो होता है वो ये है कि वो सनलाइट को कैप्चर करे। अगर एक ऐसा सोलर पैनल होगा ना जिसके थ्रू लाइट पास कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा सोलर पैनल नहीं है, क्योंकि सोलर पैनल का पर्पस ही सिर्फ ये है कि सनलाइट कैप्चर करे और 100% सनलाइट को कैप्चर करे। कन्वर्जन एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो उसने 100% सनलाइट जो उसके ऊपर पड़ी, वो उसने उसको कैप्चर किया, उसमें से कितनी को वो कन्वर्ट कर पाया इलेक्ट्रिसिटी में, और उसके अलावा जो बाकी थी वो फिर हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा आपके सोलर पैनल अमूमन ऑपरेट करते हुए गर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो एक चीज़ हमने मतलब एग्री कर लेनी है कि सोलर पैनल के थ्रू लाइट पास नहीं कर रही। आपने इसका अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप ये कर सकते हैं कि सोलर पैनल रख के आप ये देखें, बाईफेशियल सोलर पैनल रखने के बाद क्या आप उसके थ्रू देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। अगर आप उसके थ्रू नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये है कि उसके थ्रू लाइट पास नहीं कर रही, इसलिए आप उसके थ्रू देख नहीं पा रहे, लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आपको नज़र आ रही। इस वजह से आपको सिर्फ सोलर पैनल नज़र आ रहा है, उसके थ्रू नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो एक आपने अपने जहन से चीज़ लगा लेनी कि ये सोलर पैनल के थ्रू लाइट पास नहीं कर रही। अब जितनी सनलाइट आगे गिर रही थी इसके सोलर पैनल के आगे, जो इंटर रो हमारी स्पेस होती है, वो वहाँ पे टकरा के आगे रिफ्लेक्ट कर रही थी। इसी तरह जो सोलर पैनल के ऊपर से जा रही थी वो भी रिफ्लेक्ट करके जा रही थी। अब सवाल ये आता है कि भाई ये तो कोई सनलाइट यहाँ पे आती हुई नज़र आ नहीं रही। तो इसका जो जवाब है वो ये कि जब हम आपको रिकमेंड करते हैं सोलर पैनल बाईफेशियल वाला, और आपने उसका गेन लेना होता है, तो उसका तरीकाकार सबसे पहला जो रिकमेंडेशन दी जाती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, वो ये दी जाती है कि जी आपने अपना सोलर पैनल एलिवेट करना है, मतलब आपने उसकी हाइट देनी है, उसको बिल्कुल ज़मीन के साथ नहीं लगाना। अब हम सेकंड सिनेरियो में आते हैं कि जी अब मैंने अपने सोलर पैनल की हाइट तकरीबन 5 फिट दे दी है, ठीक है। 5 फिट की हाइट मैंने उसको दी है सोलर पैनल को। अब इस हाइट को अगर आप देखें, 5 फिट की हाइट पे सोलर पैनल, अब ये जो सनलाइट जो इसके सामने गिर रही है वो रिफ्लेक्ट होकर सोलर पैनल की बैक साइड पे जा रही है, ठीक है। और जो इसके पीछे गिर रही है तो वो तो वैसे ही पीछे जा रही है, ठीक है। अब वो हो सकता है पिछला वाला जो सन सोलर पैनल उसकी बैक साइड पे जाए। तो इससे हमने ये देखा कि जो जब हमने सोलर पैनल को हाइट दी है, तो जो उसके नीचे सनलाइट पड़ रही थी, मतलब ये इसके फ्रंट से जो लाइट पास करके जो इधर आई, वो रिफ्लेक्ट कर करके आपकी बैक साइड पे लग रही है। अब ये वाली सनलाइट है जिसने आपकी सोलर पैनल से, मतलब जो बाईफेशियल सोलर पैनल की बैक साइड है, वहाँ का आपको गेन देना है। अब सवाल आता है कि भाई मैंने एलिवेट तो कर दिया, अब मुझे क्या बिजली डबल मिलेगी? नहीं, आपको बाईफेशियल सोलर पैनल में मोनोफेशियल के मुकाबले में डबल बिजली नहीं मिलेगी, इवन आप इसको एलिवेट भी कर दें। अब ये क्यों नहीं मिलेगी? इसके कुछ फैक्टर्स हैं। अब जब हमारे पास सनलाइट आ रही है और ये सोलर पैनल क्योंकि एलिवेटेड है, इसके नीचे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट करके बैक साइड पे लग रही है, तो हमने कैलकुलेट करना कि जी रफली हम कितना एस्टिमेट कर सकते हैं हमारा सोलर पैनल बिजली बनाएगा। अब हम अजम्पशन में ये रखते हैं कि बैक साइड पे कोई शैडो नहीं है, कोई आपके स्ट्रक्चर का कोई शैडो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और सामने भी कुछ नहीं है कि भाई जितनी सनलाइट यहाँ पड़ी है वो सारी की सारी बैक साइड पे आ रही है।
मतलब बड़ा ज़बरदस्त आइडियल सिनेरियो। उस सिनेरियो में जो होता है वो ये देखें, आपके सोलर पैनल का जो गेन है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जो आपका जो सोलर पैनल पे की जो लाइट ग्राउंड पे लग रही है उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो सारी की सारी 100% नहीं होती। उसको हम कहते हैं ग्राउंड एल्बिडो। ठीक है, ग्राउंड एल्बिडो का मतलब है कि आपके ग्राउंड ने उसकी रिफ्लेक्शन कितनी ज़्यादा की। नॉर्मली जो हमारी छतें हैं, जो हमारी ग्रास वाला एरिया है, जो इलाके ज़रा से डस्टी होते हैं, वहाँ पे आपकी जो ग्राउंड की रिफ्लेक्शन है वो अराउंड 15% होती है, जिसको हम 0.15 कह रहे हैं। फिर आपके सोलर पैनल की बैक साइड की एक एफिशिएंसी होती है रिलेटिव टू द फ्रंट साइड, वो होती है 80%। ठीक है, और फिर आपका एक मिसमैच लॉस आता है जब भी आपका बाईफेशियल गेन आप ले रहे होते हैं अपने सोलर पैनल से। एक मिसमैच लॉस आता है बाईफेशियल गेन की वजह से। तो ये आपका मिसमैच लॉस आता है 0.9%। अच्छा, इसमें हम अजम्पशन ये ले रहे हैं कि आपका जो मिसमैच लॉस है वो सिर्फ गेन पे आ रहा है, हालांकि वो एक्चुअल पूरे पैनल की पावर पे आता है। तो इस थ्योरेटिकल नंबर पे जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद पावर का 10.8% गेन आ सकता है, जो आपकी फ्रंट साइड पे पावर आ रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपके स्ट्रक्चर भी होता है, स्ट्रक्चर के शेडोज़ भी होते हैं। जो मिसमैच लॉस होता है ये पूरे पैनल की पावर पे लगता है, ना कि सिर्फ गेन पे। ठीक है, ये पूरे के पूरे पैनल की पावर पे लगेगा। तो आपका जो एक्चुअल रियलिस्टिक गेन है अगर हम उसकी तरफ बात करें तो आपका जो रियलिस्टिक गेन हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमें मार्केट से भी फीडबैक मिलती है और जो हमने अपनी कैलकुलेशंस भी की, 5% मैक्सिमम 6% तक आप जा सकते हैं। इससे ज़्यादा की फिक्स टिल्ट पे गेन लेना बहुत मुश्किल काम है। अब लोगों का हमें सवाल आता है कि जी मैं वाइट सरफेस कर देता हूँ, मैं कोई रिफ्लेक्टर लगा देता हूँ, मैं कोई शाइनी चीज़ लगा देता हूँ। तो अगर आपने रिफ्लेक्टर वगैरह लगाना है, देखिए उसकी भी क्योंकि कॉस्ट है, आपने उसको अगर लगाना है तो आपने यहाँ लगाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लाइट आपकी बेसिकली रिफ्लेक्ट होएगी आपकी सोलर पैनल की बैक साइड पे। आपने रिफ्लेक्टर पूरा नहीं भर देना, आपने यहाँ पे नीचे लगाना है, जो कि ये सनलाइट आके इस पर रिफ्लेक्ट होके लगेगी। ठीक है, इससे हम कोशिश कर सकते हैं ज़्यादा गेन मिल जाए, लेकिन आपको मैं बताऊं जो ट्रैकिंग वाली साइट्स होती हैं जो मैक्सिमम गेन ले सकती हैं, जो और जो बर्फ़ानी इलाके होते हैं, क्योंकि देखें बर्फ़ की रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी होती है। तो बर्फ़ानी इलाके, ट्रैकिंग वाले, हाइट दी हुई डिज़ाइंड बाईफेशियल गेन लेने के लिए वो 20 से 25% गेन की बात करते हैं। बहुत रेयर केसेस में शायद वो 30% तक भी चले जाएं, लेकिन ज़्यादा हमने जो रियलिस्टिकली देखा है वो 20 से 25% का गेन होता है। लेकिन वो आप ले सकते हैं पावर प्लांट्स में, क्योंकि आपने ट्रैकिंग स्ट्रक्चर लगाना है, वो बहुत बड़े हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो छतों पे नहीं लग सकते। आपका कम से कम 2-3 मेगावाट का प्रोजेक्ट हो तो कहीं आप जाके लगाना शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे आप नीचे बर्फ़ की वजह से रिफ्लेक्शंस हैं, तो इस तरह के सिनेरियो में आपकी बाईफेशियल गेन आ सकती है। इसी वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहते हैं कि क्योंकि बाईफेशियल का जो प्रॉपर गेन है और जो प्रॉपर डिज़ाइनिंग है और उस गेन लेने के लिए एक्स्ट्रा ख़र्चा है, वो एक पावर प्लांट वाला ज़्यादा शौक से बेयर करेगा, क्योंकि देखिए उसकी रोज़ी रोटी इतनी है कि किस किस आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा फ़ीचर ज़्यादा बिजली बना सकता है। तो उसने तो डिज़ाइन करना है, वो कहेगा अभी कि मैं एक्स्ट्रा पैसे ले लूँगा बैंक से, लेकिन मैं ये एक्स्ट्रा फ़ीचर ऐड करके ही रहूँगा, इसके हिसाब से मैं डिज़ाइनिंग करूँगा, चाहे कॉस्ट मेरी 10% बढ़ती है, 20% बढ़ती है, क्योंकि वो 25 साल का हिसाब लगा के बैठा है। हम लोगों ने जो छतों पे लगाना है, हम लोग इस हिसाब से डिज़ाइन नहीं कर रहे होते, इस चीज़ का हम ख़ास ख्याल रख नहीं रहे होते। और हमने सावधानी बाद में सोलर पैनल लगाने के बाद हमने भी रोज़ जाकर उसकी सफाई नहीं करनी, हमने गेन लेने के लिए उसके ऊपर मेजर्स नहीं लेने, हम लोग तो जनरली अपने और कामों में बिज़ी होते हैं। तो इस वजह से मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंड नहीं करते कि आप छतों पे सोलर पैनल लगाएं बाईफेशियल, क्योंकि आपको बाईफेशियल गेन ऑल्दो मिलेगा, शुरू में मिलेगा, आप उसका ख्याल रखेंगे तो आपको शायद बाद में भी मिलेगा, लेकिन रियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। मतलब आप ये ना समझें कि बिजली आपकी डबल हो जाएगी। आप रियलिस्टिकली उसको 5% मैक्सिमम 6% तक का गेन आप उससे एक्सपेक्ट करें। आई होप इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने सवालों से आगाह करें, ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियोस बना के आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।